फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आएंगे 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि विज्ञान से होने वाला। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिश्रण है। ये 200 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने सारे कम्पिटिटिव एग्जाम उसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे ही। चाहे वो एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल हो, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली हो, सीएपीएफ हो, असिस्टेंट हो, और सारे जितने रेलवे के एग्जाम है, रेलवे टेक्नीशियन, आरआरबी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, तो जितने सारे एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेत्रदान में रोगी में आंखों के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो प्रतिरोपण किया जाता है यहाँ पे कॉर्निया का। दूसरा क्वेश्चन है कि हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया जो होती है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। तो मानसिक चिंता की बीमारी है, अपने स्वास्थ्य के बारे में से हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो हाइपो जो है रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। एंटीपायोरेटिक दवा ली जाती है, तो बुखार को कम करने के लिए एंटीपायोरेटिक दवा ली जाती है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना नहीं, फूड्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है? फूड यहाँ पे नहीं होगा, फूल होगा। फूल मतलब होता है फूल्स ऑफ गोल्ड। तो बेवकूफों का सोना यानी पायराइट को जो है ये बेवकूफों का सोना कहा जाता है, क्योंकि यह सोने के जैसा ही चमक इसके पास होती है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है, तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4, रेड लेड। हाइड्रोमीटर यंत्र किसे नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर यंत्र से आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को मापा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया बीमारी जो है वह रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो पीडियाट्रिक्स का संबंध है बच्चों के रोगों से है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन के का निर्माण जो है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लुइन वैन हॉक ने किया था। एंटोनी वॉन लुई वैन हॉक। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए डीएनए पुरस्कार प्रदान किया गया। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, तो मछलियों में श्वसन हेतु अंग जो है उसका नाम है क्लोम। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र कार्डियटिक साइकिल का कितना समय होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है कार्डियटिक साइकिल का। यानी कि हमारा धड़कन जो है एक बार जो धड़कता है उसको धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसके हिसाब से आप एक बार धड़कने का साइकिल जो होगा 0.8 सेकेंड होगा। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो डीटीपी का टीका जो है टेटनस, डिप्थीरिया और व्हूपिंग कफ के रोगों की से रक्षा के लिए लगाया जाता है, इसीलिए डीटीपी, टिटनस, डिप्थीरिया तथा व्हूपिंग कफ। प्रोसेसर की गति किस मापक में मापी जाती है? तो प्रोसेसर की गति जो है मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है या गीगाहर्ट्ज में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो द ओरिजिन ऑफ पुस्तक जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है वह डार्विन ने लिखा है।
मनुष्य में गैस्ट्रिक्स यानी गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है अमाशय से। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है? तो सिंपल सा इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रति 100 ग्राम मिल्क से यानी भैंस का दूध में 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हस्तचालित चारा काटने की मशीन चेफ कटर में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है घास काटने वाली मशीन में। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो सानेन जो है बकरी का प्रजाति है, ये बहुत अच्छी दूध प्रदान करती है, इसलिए इसे मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो है हॉट वल्गेयर। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार पैरामीटर है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो सेलिंग प्रतिशत में मूंगफली के दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, इसे बोलते हैं सेलिंग परसेंटेज। किससे संबंधित है? तो मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने में। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इनमें किन तत्वों की कमी होती है? इसमें आयरन एवं कॉपर की कमी होती है, इसके अलावा इसमें विटामिन सी की भी कमी होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति A से ले सकता है, B से रक्त ले सकता है, AB से तो नहीं ले सकता, O से ले सकता है, यानी कि यह सभी ग्रुप से ले सकता है, यानी सार्वभौमिक रक्त ग्रहण कर सकता है। ये एपिलेप्सी रोग का संबंध है, तो एपिलेप्सी रोग का संबंध जो नाड़ी संस्थान से है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है यह पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो ट्रेकोना रोग आंख से नहीं, ट्रेकोमा बोलिए ट्रेकोना, यह आंख से संबंधित है। भारी जल हैवी वाटर क्या है? तो यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हैवी वाटर, भारी जल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है टेकोफेरॉल या बोलिए टेकोफेरॉन। टेकोफेरॉल या टेकोफेरॉन विटामिन ई का नाम है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है, तो क्या है? न्यूटन पर कूलम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। हीरे की चमक का कारण है, तो हीरे की चमक का कारण क्या? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हीरे का चमक का कारण है। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है, तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 × 7H2O हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है, इतने रेंज की ध्वनि को। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है? तो ताप बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑक्सीजनोमीटर से पौधों के रेखीय वृद्धि यानी लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट मापा जाता है। पौधे की वृद्धि को किससे मापते हैं? ऑक्सीजनोमीटर से। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का साइंटिस्ट नाम जो है ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर है, वल्गेयर। तो याद रखिएगा ट्रिटिकम एस्टिकम ट्रिटिकम वल्गेयर। ट्रिटिकम वर्ड जो है यह गेहूं से संबंधित आएगा, ये याद रखिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था,
इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इस गैस का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका फार्मूला होता है CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए प्रतिपादन का संश्लेषण कॉर्नबर्ग ने किया था। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये बने हैं पास्कल के नियम के आधार पर। यहाँ पर पास्कल होगा, पार्कल नहीं, यहाँ पे पास्कल होगा। पास्कल के नियम के आधार पर बना है स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक्स। मधुमेह के रोगी को पेशाब में उसकी अधिकता हो जाती है, तो उसको जाता है यूरिन में क्या हो जाता है? तो शुगर यानी शर्करा की मात्रा जो अधिक हो जाती है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका नाम है बैक्टीरियम डेक्टिसाइड एसिड यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होता है। दूध से दही बनाने वाले लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिस एसिडाइड। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो है उसमें होता है क्रोमियम, लोहा और निकेल। इनको मिश्रण से हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होता है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र है KCl MgCl2 × 6H2O। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। मनुष्य में दांत रिंगवर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो वो है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम किसके लिए? दांत रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो इसका नाम है ध्रुव। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर। पीतल मिश्र धातु है तो किसका है? तो जांस्ता और तांबे का मिश्र धातु है पीतल। उच्च स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर पानी उबलने लगता है। यानी पानी क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसकी वजह से पानी उबलने लगता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यहाँ पे घर्षण कम हुआ, वहां पर फिसलने का चांस अधिक हो गया। पेंसिल का लेड बना होता है, किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तेल का जल के तल पर यानी फैल जाने का क्या कारण है? तेल जो है पानी के ऊपर फैल जाता है, यानी कि तेल जो है पानी के अंदर डूबता नहीं है। तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण तेल जो है जल की सतह पर तैरता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिकतम चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो होता है दूसरा प्रतिबिंब। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत बन सकते हैं, इनफिनाइट। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है।
रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि यानी विधि निर्धारण होता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन का यूज होता है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है जी किरणों पर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो वहां पर होते हैं न्यूक्लियर विखंडन। यहाँ पे संलयन गलत होगा, संलयन तो सूर्य में होता है, यहाँ पे होगा विखंडन यानी फ्यूजन। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। किससे की जाती है? लो कवर में रख करके बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है। किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? एचआईवी विषाणु से एड्स रोग होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें बैट्स रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराश्रव यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। हेली पुच्छल तारा हेलिकोमेट्स प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? यानी हेली पुच्छल तारा प्रत्येक वर्ष 26 वर्ष के बाद दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य की प्रकाश से। भारत का स्वदेश निर्मित इंडिजीनियस बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा? इंडिजीनियसली बिल्ट बनाया गया पहला दूसरा उपग्रह था इनसैट 2। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जहाज के डूबे हुए भाग से पानी हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसीलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इससे पानी में डूब जाता है सुई। यानी कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है, उसके अनुसार जहाज जो तैरता है सुई डूब जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में की थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक हैं, जिसको 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बिहेवियर ऑफ एनिमल। प्रोटीन किस प्रकार का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब? सन 1902 ईस्वी में। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार स्पंदन करता है, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, जिसकी वजह से ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह दिखाई देता है। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। तो एस्ट्रोडी एक सैटेलाइट है जो कि यूनिवर्स का स्टडी कर रहा है, जापान के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो इंटेस्टाइन में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है यह उत्प्रेरक होता है।
पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। झूठा सोना, फॉल्स गोल्ड किसे कहा जाता है, यानी फॉल्स गोल्ड? तो यहाँ पर है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को फुल गोल्ड कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है HGS। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल होता है मर्क्यूरियस क्लोराइड Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर के पारे के होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर नामक रोग होता है। न्यूटन किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन पर किग्रा जो है एक्सेलरेशन का मात्रक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांट्रोसोम कहलाती है। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मेन कंपोनेंट जो है गोबर गैस का मीथेन होता है CH4। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका यानी सबसे पहले तैयार किया था जॉन सॉक ने। जॉन सॉक साइंटिस्ट है, इन्होंने तैयार किया था पोलियो का टीका। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरे की चमक होती है। टेट्राडूथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? S चंद्रशेखर साइंटिस्ट ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकोवालमिन क्या है? साइनोकोवालमिन जो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोवालमिन। पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो अंग में होता है यकृत में, लीवर में। और लीवर जो है मनुष्य इंटरनल ग्लैंड में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि में से सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे फैलता है एड्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह ग्लूकोज की कमी से होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड जो है थक्का नहीं बनता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी से बालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है।
रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 जो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर को निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन के दर को निर्धारण करने के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। क्यों निकलता है पूरब में? पश्चिम में क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसकी वजह से सूर्य में पूरब में निकलता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत मोटर का काम, यहाँ पे याद रखिएगा मोटर, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्या होता है? गलगंड के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का जन्मदिन है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। गैल्वेनोकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनोकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट जो है हीरे के भार का मात्रक, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड होता है, यानी कि हीरे की शुद्धता जो हम कैरेट में निकालते हैं। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो 3 अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। भाप के बन के पानी उड़ जाता है, बर्फ में पानी मिलेगा आपको और लिक्विड में तो मिलता ही है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ग्रह गति, प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्लेनेटरी मोशन जो है केपलर द्वारा सिद्धांत, इसने केपलर साइंटिस्ट था, खगोल साइंटिस्ट, इसने यह सिद्धांत दिया प्लेनेटरी मोशन। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा कार्बन का ही अपरूप है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखने के बाद आपको यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक वृत्ताकार वलय, सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? तो सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग होता है, याद रखिएगा। और इसमें पोलराइजेशन यानी ध्रुवन होता है, ध्रुवन संबंधित होता है प्रकाश से, और प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और अनुदैर्ध्य तरंग कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग वैक्यूम में निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तार हॉट वायर एमीटर से माप की जाती है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का बहुलक है। किस एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है क्लोरेला का। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उनके पलायन वेग इसके वेलोसिटी से अधिक है, जिसके कारण वहां पर वायुमंडल नहीं है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वह था हरगोविंद खुराना।
राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो जब हम राइफल चलाते हैं तो हमें एक झटका लगता है, तो इसका है कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण हमें झटका लगता है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि से हम जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत ने लीवर जो है विशेष रूप से प्रभावित होता है शराब के सेवन से। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में तिल्लीन स्प्लीन जो है रक्त बैंक का काम करता है, जिसको प्लीहा भी बोलते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर की बीमारियों से बचाना, यानी शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है व्हाइट ब्लड सेल। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन अंग करता है? तो वह करता है वृक्क यानी किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो यह एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, भारत की प्रथम परमाणु अप्सरा है न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो का जो कार्य यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यह डायनेमो का कार्य है। यांत्रिक से विद्युत में डायनेमो कन्वर्ट करता है ऊर्जा को। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व मापा जाता है? पिच ब्लेंडी यानी रेडियम तत्व मापा जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का प्रमुख कारण है उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग बदलता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है सेलुलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वाले एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होता है? समुद्र के किनारे जो पौधे उगते हैं उसमें एनुअल रिंग्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसके कारण उसमें रिंग्स नहीं पाई जाती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था को अध्ययन को कहा जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जितने सारे खट्टे फल फ्रूट है उसमें विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? तो सबसे ज्यादा डेविएट जो होता है वह बैंगनी रंग होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का यूज किया जाता है। दूध से दही बनने में बैक्टीरिया सहायक होते हैं, तो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क के कार्य नहीं करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का किस एक कोशिकीय से बाद यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो है क्लोरेला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।